सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस दफा इलेक्शन हुए तो सब वोट देने जाएंगे? चलें जी, थैंक यू सो मच। और हुनैद साहब, आपसे तो मैंने पूछा नहीं आप किसको वोट देंगे। मैं सबसे पहले तो उन बच्चों को कहना चाहूँगा जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। हाँ, देखिए, 2-3 से ज़्यादा नहीं थे मेरे आप ख्याल से। अपना वोट नहीं देंगे जी, ये एक कौम की अमानत है। कौम की अमानत। आप अपना वोट नहीं दे रहे तो इसका मतलब आप जो है मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप चाहे बाहर चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, उसके साथ मुल्क के साथ ज्यादती नहीं होती। लेकिन आप अपना वोट नहीं डालते, कास्ट नहीं करते, वो सबसे बड़ी ज्यादती है मुल्क के साथ। बाद में फिर आप रोते हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया, जी करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई, जी मेरिट ख़त्म हो गया, कोटा सिस्टम आ गया और मिलावट हो रही है चीज़ों में, पानी जमा है, सड़क पे खड्डे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। बाद में फिर रोइएगा मत, क्योंकि ये इवेंचुअली हम सबको डुबोएगी ये चीज़। अगर हम अपना वोट सही जगह ईमानदार आदमी को, कॉम्पिटेंट आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को नहीं देते तो फिर आपने जाहिलों से यही एक्सपेक्ट करना है जो मुल्क के साथ हो रहा है। हम लोगों ने, इस मुल्क ने माशाल्लाह से बेहतरीन साइंटिस्ट पैदा कर दिए। बिल्कुल, दुनिया में वन ऑफ द 4th इंटेलिजेंट नेशंस में हमारा नंबर आता है, लेकिन हमने वर्स्ट सियासतदान पैदा किए बिकॉज हमने अपने आप को दूर रखा है सियासत से। एग्जैक्टली, इलेक्शन से। फैमिली के अंदर लोग अगर इंजीनियर हैं तो सारे इंजीनियर हैं, एक बेटे को तो सियासत में डाल दो। ब्यूरोक्रेट हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन सियासत में कोई नहीं जाता क्योंकि गंदी फील्ड। एंड आई नो, मैं इसके अंदर गया हूँ, निहायत ही गंदे लोग हैं, लेकिन गंदे लोग इसलिए हैं क्योंकि अच्छे लोग आगे नहीं आते। अगर अच्छे लोग बहुत सारे आ जाएंगे तो गंदे लोगों की जगह नहीं होगी। आई एग्री विद यू, बट कभी ना कभी तो ठीक करना है, अदरवाइज रोते रहेंगे सब लोग। अगर मुझे अपने पॉइंट पे आते हैं हुनैद साहब, हमें आपसे ये पूछना है कि जी हम कहते हैं कि हमारे मुस्तकबिल का मेहमान हमारे बच्चे हैं, यही हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है, आगे आने वाले 10 सालों में यही हैं जो पाकिस्तान को बिल्डअप करेंगे, पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगी इन स्टूडेंट से भी और आपसे भी कि आप कैसे देखते हैं आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम को या यूनिवर्सिटी सिस्टम को या पढ़ाई को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इन लोगों ने ही संभालना है और इन्हीं का पाकिस्तान है, और ये बात भी ठीक है कि इनको कुछ पिछली जनरेशन ने दिया नहीं है, जो कुछ भी करना है इन्होंने ही करना है। बट आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम वेरी पॉजिटिव, बिकॉज हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आई मीन वी आर नॉट श्रीलंका, हमारी एग्रीकल्चर में हम खुद कफील हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस ज़्यादा है, एग्रीकल्चर बेस ज़्यादा है, टूरिज्म बेस नहीं है कि अचानक से लोग आना बंद हो जाएंगे कोविड आने से। यस, देयर आर इश्यूज, और इशू ये कि हम कम कमाते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, और वो किसी न किसी पॉइंट पे ठीक करना पड़ेगा, जो कर रहे हैं, नज़र आ रहा है टाइटली। तो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत जल्दी दोबारा से पिकअप कर जाएंगी। ये इकोनॉमी की सिचुएशन तो बहुत बुरी है। जहाँ तक HR की बात है तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, बच्चे। और बच्चों में भी वो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखों में भी वो बच्चे जिन्होंने हायर एजुकेशन किया हुआ है। तो दे हार्डली मिनिस्क्यूल परसेंटेज, शायद 1 or 2% ऑफ द पॉपुलेशन विच गोज टू गुड यूनिवर्सिटीज एंड क्वालिफाइड ऑन स्किल बेस्ड एजुकेशन जो नीड ऑफ द आवर है। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, सही है, तो जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है। यूनिवर्सिटी की अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं अगर, तो उसकी एक सेमेस्टर की फ़ीस भी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि हमें लग रहा है कि फ्यूचर में शायद कोई भी एक नॉर्मल या वाइट कॉलर पर्सन अफोर्ड ही ना कर पाए अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना। एक सेमेस्टर की फ़ीस ही 80,000 85,000 क्रॉस कर गई है। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग बच्चों से मुस्तकबिल के जो जिनको हम कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल है, उनसे हम पढ़ाई ही छीन रहे हैं? वेल, पर्सनली अभी सारे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं और ज़्यादातर परसेप्शन यही है, लोग यही समझते हैं। तो मैं अगर इसको एक इस चीज़ को अगर मैं गलत कहूँगा तो मैं थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ेगा मुझे। बट आई टेल यू, आई ट्राई एंड प्रूव इट कि किस तरह ये बात गलत है। देखिए, हायर एजुकेशन जो है वो एक इट्स नॉट अ सिंपल कमोडिटी कि जी आपके पाकिस्तान में है तो इसलिए सस्ती होगी और बाहर है तो महंगी होगी। इसकी जो सर्विस ओरिएंटेड है ना,
تو اس کے جو ٹیچرز ہیں دے ہائیلی اسکلڈ, ان کا پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے, پی ایچ ڈی ٹاپ یونیورسٹیز کے ساتھ ہونا ضروری ہے. پھر اس پی ایچ ڈی کے ساتھ وہ پاکستان میں کیوں رہیں, پوری دنیا ان کے لیے کھلی ہے. اب وہ امریکہ میں اگر پڑھاتے ہیں تو وہ کم از کم بھی $40,000 سے $80,000 سال کا چارج کرتے ہیں, مطلب 1,60,00,000. وہی ٹیچر اگر پاکستان میں پڑھاتا ہے تو ہم ان کو بے شک بہت کم دے دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو اس کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب میں اپنی اقرا یونیورسٹی کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ سب سے کمپیریٹیو ہے کراچی کے اندر, تمام پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے کم ہے, بلکہ جو اس کی نیئر کمپٹیشن ہے ان سے آدھی ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنلی ہماری پرائسز بہت کم ہیں. ہم آج بھی $1,000 میں پورے سال کی فیس لیتے ہیں, جو کہ ایک پرائمری اسکول, سیکنڈری اسکول جو بہت ہائی کوالٹی کا نہیں ہوتا, لائک بیکن ہاؤس کے لے لیں تو وہ $20,000 مہینہ چارج کرتا ہے. اس سے زیادہ کرتا ہے لٹرلی. مجھے 35,000 اور وہی پرائمری کی فیس. کیا 35,000 میں وہ کرائے کے مکان میں ایک بیچلرز لیول ایجوکیشن کی ٹیچر جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں, اور ادھر 15,000 روپیز میں جو کہ پرپز بلڈ فیسلٹیز ہیں, کرکٹ گراؤنڈز ہیں, لیبز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, آئی میکس ہیں, ایک اسکرین جو پیچھے آڈیٹوریم کی ہوتی ہے وہ اتنی ایکسپینسو ہے, سافٹ ویئرز ہیں, بلیک بورڈ ہے, اوریکل ہے, سیپ ہے, تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ آپ کیسے $15,000 مہینہ میں آفر کر سکتے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.